अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, जब आप पे बुरा टाइम आता है तब आपको पता चलता है आपका अपना कौन है और पराया कौन है। और वो लोग जिनके साथ आपका थोड़ा बहुत लेन देन होता है वो कोशिश करते हैं कि अपना वो फुदू सीधा कर लें, ठीक है, अपने पैसे आपसे निकलवा लें। आप डूब तो रही होते हैं, उनकी तरफ से आप भाड़ में जाओ। उनको होता है कि हम ना कहीं लॉस में चले जाए। ऐसा हुआ रजब भट्ट के साथ, वीडियो देखो जरा। ने मेरे खाते के अंदर लिखा होता 3 लाख रुपया, खाते में लिखा होता 3 लाख रुपया, एक ने लिखा होता 30 लाख रुपया। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था कि मेरे खाते में ये लोग पैसे लिख रहे हैं। पिछले कुछ 7-8 दिन से ना मेरे ऊपर नहीं चढ़ गए। पता भी है कि मेरे बैंक अकाउंट जो है वो सीज हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल कैश अरेंज करके अपने घर पे भिजवाता हूँ कि चलो उनका काम चलता है। मेरे घर पे खर्चा महीने का 15-16 लाख रुपया खर्चा मेरे घर का, किराया, फिर उसके बाद उसको पता नहीं कैसे लगे कि क्या हिसाब किताब है। इस बार तो पाकिस्तान आएंगे तो भजन आपके आगे चीज रखेंगे कि भजन 30 लाख रुपए व्लॉग का है, आपने अगर व्लॉग करवाना है, अपनी दुकान पे कुछ करवाना है तो 30 लाख रुपए इसका है, आप पैसे दें, हम करते हैं। हमें झूठी प्रमोशंस करने का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, एक बात और करनी थी। वैसे तो बस करो यार भाई, अपना क्या हो गया। एक बात और करनी थी। वैसे तो जब से ये स्टांस चला ना, जब से मुल्क से निकले हुए हैं, मुश्किलात आई हैं, काफी चेहरे क्लियर हुए हैं कि कौन साथ है कौन खिलाफ है, या कौन बातों का दोस्त था और कौन रियल दोस्त है, कौन साथ रियल में खड़ा है। बड़ी चीजें क्लियर हुई हैं। सही है ना। कुछ ना लोग, मैं आपको अब रियल चीज बताने लगा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वल्लाही वल्लाही जिनको मैंने 2 साल में अंधा फेम दिया। मैंने क्या दिया, मतलब चलो मेरे प्लेटफॉर्म ने दिया, या मेरे तवस्सुल से, या मेरे जरिए उनको मिला, इंतहा का फेम दिया। और मैं रेगुलर उनके पास जाता था। 2 बंदे रेगुलर मैं उनके पास जाता था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, मेरा अच्छा तलक रहा उनके साथ। यकीन कर लो, एक ने मेरे खाते के अंदर लिखा होता 3 लाख रुपया, खाते में लिखा होता 3 लाख रुपया, एक ने लिखा होता 30 लाख रुपया। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था कि मेरे खाते में ये लोग पैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं उनके पास, ये आपको मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, अभी आज की बता रहा हूँ, आज की कल की बता, पिछले 10-12 दिन से जो मैं उनको देख रहा हूँ, जो मैं उनको जज कर रहा हूँ। जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था ना, जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था, तो वही बात है, उनकी दुकानें हैं, उनको धड़ाधड़ प्रमोशनें जा रही हैं, और मैं भाई सीधी, सबको पता है कि मैं महंगा हूं भाई, मैं महंगा हूं। ठीक है, मैं 30 लाख रुपया 32 लाख रुपया लेता हूँ व्लॉग के अंदर प्रमोशन का। व्लॉग में प्रमोशन अगर देता हूँ किसी भी ब्रांड को, किसी भी शॉप को, किसी भी शोरूम को, मैं 30 से 32 लाख रुपया लेता हूँ। अब उनकी दुकानों पे उनके बिजनेस चमकाने में फ्री में जाता था कि यार मेरे यार दोस्त हैं, और मोस्टली पैसे दे के आता था, पैसे दे के आता था मोस्टली। क्या जो क्या क्या जो मोस्टली मैं पैसे दे के ही आता था। अब मुझे चौथा महीना हो गया पाकिस्तान से निकले हुए, 4th मंथ हो गया। हाँ ठीक है, चौथा महीना हो गया पाकिस्तान से निकले हुए। बाबा एक ने मेरे अकाउंट में को 3 लाख बस मैसेज और तो कम चला शम्मा ते वो रहने हो गया। तेनू किने बुलाया? अच्छा, अभी चौथा महीना हो गया ना मुल्क से निकले हुए। भाई उन्होंने, एक ने मेरे खाते में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है। एवं झूठे अंदाजे ना लगाओ यार। और एक ने मेरे खाते में 3 लाख, ये किस चीज के हैं? तो जी वो चीज मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कहूं कि जी मैंने ये 30 व्लॉग आपकी इस दुकान पे किए हैं, ये 15 व्लॉग मैंने यहां पर किए हैं। उनका हिसाब था। जवाब ये बात अगर मैं कर देता, फिर आगे से जवाब पता क्या आना था? आगे से जवाब ये आना था कि भाई हमने तो कभी आपसे कहा ही नहीं प्रमोशन का, आप तो हमारे भाई हैं, हमने तो कोई प्रमोशन मांगी ही नहीं। और साथ के साथ ये भी कहते रहना कि अगर मैं, नहीं डैब मेरा भाई है। और साथ के साथ ये भी कहते रहना हर 10 दिन में 15 दिन बाद, काम बहुत डाउन है, आके कोई प्रमोशन कर दें, कोई आके लोगों को बता दें ये डील लगा दी है, ये डील लगा दी है। एक नहीं 2 बंदे हैं। ठीक है, पिछले कुछ 7-8 दिन से ना मेरे ऊपर नहीं चढ़ गए। पता भी है कि मेरे बैंक अकाउंट जो है वो सीज हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल कैश अरेंज करके अपने घर पे भिजवाता हूँ कि चलो उनका काम चलता है। मेरे घर पे खर्चा महीने का 15-16 लाख रुपया खर्चा मेरे घर का, किराया, फिर उसके बाद सैलरीज, बिल, हर चीज, गाड़ी का लटरम पटरम, हर चीज। किसी का भी अंदाजा ना लगाओ यार, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मेरा अच्छा बैठना उठना था, बस छोड़ दो। वो कहते हैं ना कि बुरा टाइम अगर ना आए तो आपको अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने जो है ना वो कभी नजर नहीं आते। सही है, वो मेरे ऊपर चढ़ गए भाई।
मैं कहा भाई क्या हो गया, आपको लगता है कि मैं 30-35 लाख वाला बंदा हूँ या मैंने ये लेके भाग जाना आपका? आपको बड़े अच्छे से पता है कि मेरे बैंक अकाउंट सीज हैं, मैं नहीं कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर पा रहा, और इतनी बड़ी अमाउंट मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, मैं घर बड़ी मुश्किल से निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बैठ के अब मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है या कोई मुझे मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम नहीं आता कि मैं पाकिस्तान पैसे भेज दूँ या पाकिस्तान से मंगवा लूँ। वेट कर लें भाई, मेरे ऊपर ना चढ़ गए वो लोग, मेरे घर ना फोन करना शुरू कर दिए। जैन बात है, एक बंदे ने 3 लाख रुपए के लिए मेरे घर पर फोन करना शुरू कर दिए, मेरी माँ को, सलमान को, और एक ने अपने 30 लाख के लिए। ठीक है। हेलो हेलो, म्यूट। अच्छा सॉरी, फोन आ गया था भाई, उन्होंने मेरे घर फोन करना शुरू कर दिए। एक व्लॉग का लेते हैं 30-32 लाख रुपया। वेलकम अब्बा डब्बा, आज तो मनु ही जुड़ गया दोस्ता, कोई नहीं, गेम है। अच्छा, एक व्लॉग का लेते हैं 30-32 लाख रुपया प्रमोशन का, वो भी 1.5-2 मिनट का क्लिप लेते हैं बस। और उनकी दुकानों पे जाके मैं 5-5, 10-10 मिनट शूट किए हुए, कभी पैसों का हिसाब था भी नहीं किया, ठीक है। उन्होंने भाई मेरे घर फोन करते, सलमान को फोन कर दिया मेरा 3 लाख रुपया है, मेरे हालात बहुत ख़राब है। दूसरे ने फ़ोन कर दिया कि जी मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ, मेरा 30 लाख है। सलमान ने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा मेरे घर फ़ोन करती है यार। सलमान के पास मेरा पड़ा था वो 10-12 लाख रुपया, एक को भेजा, फिर मैंने 8-9 लाख रुपया एक को भेजा, दूसरे को भेजा 1.5-2 लाख रुपया। मैं कहा जी मैं 1-2 दिन में कैश अरेंज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे। बाकी अब मेरे से उम्मीद नहीं रखनी कि पाकिस्तान इस बार आऊँगा तो झूठे ही आपकी दुकानों के ऊपर कैमरे घूमते रहेंगे। इस बार पूरा हिसाब किताब होगा, क्योंकि आप सब अपने हिसाब के बड़े पक्के हैं, मैं चूतिया हूँ एक नंबर का, कि मैं यारी दोस्ती में कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खैर यारी दोस्ती में जब फुदू लग रहा है लगाई जाओ, कोई बात, जितने मर्जी व्लॉग्स दो। साथ साथ ये भी चला कि नहीं नहीं मुझे तो प्रमोशन नहीं चाहिए, आपको पता आपसे मेरा ताल्लुक ऐसा नहीं है। और साथ साथ 15 दिन बाद ये भी फ़ोन कर देना कि भाई बड़ा काम खराब हुआ हुआ, आके कोई प्रमोशन लगवा दें, आके ये कर दें, आके ये कर दें, आवाम को थोड़ा बता दें। साथ साथ ये भी कहते रहना। ऐसी आवाम है ना, तो पता भी होगा बैंक सीज ने, कोई कारोबार वाला है ही नहीं पाकिस्तान में, मेरा कारोबार कोई नहीं है पाकिस्तान में सिवाय एक जिम के, मेरा कोई कारोबार नहीं है। और जिम अपना आप ही उठाती है, मनु जिम का नहीं देती, समझे। मैं बड़ा चौकस हूँ ये सारा कुछ सुन के ना। मैं कहा चलो अच्छी बात है, इंसान के ऊपर मुश्किल टाइम अगर ना आए तो उसको पता ही कैसे लगे कि क्या हिसाब किताब है। इस बार तो पाकिस्तान आएंगे तो भजन आपके आगे चीज रखेंगे कि भजन 30 लाख रुपए व्लॉग का है, आपने अगर व्लॉग करवाना है, अपनी दुकान पे कुछ करवाना है तो 30 लाख रुपए इसका है, आप पैसे दें, हम करते हैं। हमें झूठी प्रमोशंस करने का आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही फ़ायदा हमें चाहिए। मनु डोगर, मनु यार तो सारे मेरे कहते रहते सर यार तू की फ्री। सब लोग जो गैस कर रहे हैं ना कि कौन कौन हो सकता है जिसकी शो पे रजब जाता रहा है, उनमें से कुछ नाम आता है HN फूड वाले का, कुछ हनान फर्नीचर वाले का, कोई ज्वेलरी वाले रेजी ज्वेलरी वाले, कुछ ऐसे, और कोई AS मोबाइल ऐसे करके नाम ले रहे थे लोग, ठीक है। तो इन लोगों का लोग नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि इनकी दुकान पे ये जाता रहा है। इनमें से कोई 2 लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग सिग्मा मोटर का लिख रहे थे, लेकिन उसका तो फिर रजब आपको बताइए क्लियर कर देता है। लेकिन अब बाकी सब लोगों का नाम आ रहा था, पता नहीं अब वो 2 लोग कौन है जिन लोगों ने ऐसा किया रजब के साथ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखो।